आप देख रहे हैं उपदेश टाइम्स। में हूं दीपा मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कानपुर में आज विभिन्न अम्बेडकरवादी संगठनों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया और अंत में फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में सभी संगठनों ने सहभागिता निभाए और मेले में अपने अपने पंडाल लगाए और एक दूसरे को जन्मोत्सव की बधाई दी और मेले में चहलकदमी की। इसी क्रम में रोडवेज बस स्टेशन चुन्नीगंज कानपुर में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक प्रभात चौधरी, सीनियर फोरमैन अरविंद कुमार द्वारा सभी कर्मचारियों के सहयोग से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेवा प्रबंधक तुलाराम वर्मा द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन पर विस्तार से बताया गया। अरविंद कुमार ने सभा में बोलते हुए कहा कि बाबा साहेब ने शिक्षा पर विशेष बल दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। गरीबों, नारी व श्रमिकों को सम्मान दिलाया। 395 अनुच्छेदों वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, जो देश की प्रगति व सर्वजन हिताय सर्जन सुखाय पर आधारित है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम लवट, महेश कुमार सी वर्मा, राम सिंह, देवेंद्र चौधरी, विजय भूषण गोंड, सुनील कुमार, राजेंद्र प्रसाद पाल, दिनेश यादव, ब्रिजेश गौतम, उमवीर सिंह, प्रशांत गौतम, संतोष कुमार, महेंद्र प्रताप सिंह आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। तो बना तो ले, नक्शा लगाएंगे। हाँ ले क्या बताओ। हाँ वही रहो, बना नहीं पाएंगे। तो सस्ती गई पैसा का बहुत होशियार है। तुमने कहा था कि तभी हम लगा पाएंगे। इधर तो देखो। संविधान के विषय में इसकी विशेषता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो मैं आप लोगों को मतलब समझाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। इतना संघर्ष करने के बाद हमारे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी यहाँ तक हम लोगों को लाए हुए हैं और ऐसे ऐसे मनोबल हैं कि देखो राष्ट्रपति जी अपने समाज में बराबर मानते हैं।
जिससे हम उससे पूजा करते हैं। महाकारुण भगवान तथागत की विशाल प्रतिमा मौजूद है और पुणे के बगल में मरमपुर भुवनेश्वर बाबा साहब की प्रतिमा विराजमान है। तो विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए मंत्री जी का आने में कुछ विलम्ब है, समय हुआ है 6 बजने वाला है। ये बच्चा मंच के बाद आया है, वो खूब बढ़िया कह रहा है। साहिल नाम है, साहिल गौतम नाम है। अरे बाएं यार, तुम दाएं। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय, जय 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 भीम। ये बाबा अम्बेडकर संविधान सभा से ही हुंकार लगाते थे, हुंकार लगाए हैं। भारत का स्वाभिमान है, PS4 से देखो चाहूं और बढ़ाए हैं, चाहूं और बढ़ाए हैं। जिसको जीवन यापन, जिसको शिक्षा दीक्षा, जिसको नौकरी चाहिए स्वाभिमान से जीने का, बाबा अम्बेडकर के चरणों में रहना है, चरणों में रहना है। जो बात बताते थे वह बात बताए हैं। घर घर में बालक हैं, बालिकाएं महिलाएं, सबको ही बता देंगे बाबा की आज्ञा है। सबका स्वाभिमान भी है, सबका सम्मान भी है। सब माता अम्बे हैं, नौ दुर्गा को घर घर बाबा ने बताया है, सबको सिखलाया है। क्षण भर भी गलती को कोई भी करेगा नहीं। PS4 से इंडिया हम सब ही बना देंगे। वेरी गुड बहुत वसुधा है क्या देखो, भूमंडल क्या है ही, बाबा की गरिमा है, आवाज है ही उनकी। यह कलम के जादूगर जो कुछ भी है ही लिखा, गीता रामायण से यह ऊपर ही ऊपर सम्मान बढ़ाती है। यह बात पते की है, सबको बदला देंगे, अंधियार मिटा देंगे, उजियार बढ़ा देंगे। जय भीम। नमस्कार। उपदेश टाइम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उमा शंकर त्यागी, एडवोकेट। उपदेश टाइम न्यूज़ में आज बाबा साहब के जन्मोत्सव के अवसर पर ये जो नानो पार्क में मेला लगा हुआ है, जन्मोत्सव के उत्सव पे बहुत से यहाँ पे बाबा साहब के अनुयायी आए हुए हैं। उन्हीं में से एक बाबा साहब के अनुयायी हमारे बीच हैं। आइए जानते हैं उनका परिचय और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज बाबा साहब का ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है। आपका उपदेश टाइम न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। कृपया अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि आज जो ये बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ये क्यों मनाया जा रहा है। ये बाबा का जन्मोत्सव इसलिए हर साल हम लोग मनाते हैं कि जो बाबा की एक पहले अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश कुमार शुक्ला। मैंने देखा है कि बाबा का जो जन्म लेने के बाद कर्तव्य की भूमि का विस्तार हुआ है, उस विस्तार में उन्होंने भारत और भारत के बाहर जो अपना दृश्य उपस्थित कर दिया है, उसमें कहीं कहीं इतनी ज़्यादा उनकी मूर्तियाँ बनी हैं, कहीं कहीं उनके ज़्यादा
ज्ञान को लोग सुनते हैं, समझते हैं और अपने देश के हित में प्रयोग करते हैं। उनका संविधान हमारे ही देश में नहीं, पूरे विदेश में भी सारे संविधान से बढ़कर उनको ज्ञान देने के लिए और रास्ता चलने के लिए मार्ग दिखाता है। इसलिए हमारे बाबा का संविधान और बाबा के जो कर्तव्य, पूरे जीवन का उनका जो जीवन क्रम है, वो एक एक दिन का उनका जो है हमको मूल्यवान बनाता है। हम केवल उसको बढ़ाएं और अपने कानपुर में तोपखाना बाजार जो नाना जी का किला है, वो ये फैक्ट्री है और हमारे मिस्टन रोड है, ये जो पुराना छावनी है अंग्रेजों का, छावनी से जो डेवलपमेंट है उसमें इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हमारे कानपुर ने बनाया। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट माने कि हर आदमी को इम्प्रूव करना है। अब हम ये भूल गए कि हर आदमी को इम्प्रूवमेंट देना है। कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी नारी अब स्नातक से कम शिक्षित नहीं रह सकती है और उसको शिक्षा में बाधा नहीं देने चाहते। कोई भी सरकार हो, उसको शिक्षा अबाध रूप से देनी चाहिए। बाद में वो जब पढ़ लिख जाए तब आपसे वसूली कर लेना गर्दन पकड़ करके, लेकिन पहले उसको शिक्षा का धरातल पूरा देना होगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपका बाप नहीं कमाता है, आपकी माँ नहीं कमाती है। माँ बाप से क्या मतलब है? भारतीय संपत्ति है हमारा, जो बालक है वो भारतीय संपत्ति है, वो भारत की गरिमा बढ़ाएगा। उसको स्टार्टअप देने के लिए हमको शिक्षित करना पड़ेगा। तो स्नातक तक शिक्षा, हाई स्कूल इंटर तो अब बीत गया है, बेकार हो गया। अब स्नातक तक शिक्षा हमको सर्वमान्य रूप से सर्वसुलभ करानी चाहिए, तब उसके बाद संगठन और सुरक्षा ये सारे भाव उसमें विकसित हो जाएंगे। बाबा की 27 किताबें हम उसको पढ़ने को देंगे और उसमें पुरस्कार घोषित करेंगे। जो 27 किताबें पढ़ेगा वो अपने आप में विद्वान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। बाबा साहब की एक ऐसी न्याय हमारे बीच में रंजन कुमार जी हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि आज इस बाबा साहब की जन्मोत्सव मेला में आए हुए हैं कि कृपया आप इस मेले के बारे में कुछ प्रकाश डालें। रंजन पासी जी। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बीच में आज बाबा साहब का जो ये जन्मदिन मनाया जा रहा है नाना राव पार्क में आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। पत्रकार महोदय, ये जो आज हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे भारत के प्रथम विद्वान और दुनिया के 5वें विद्वान हैं। इन्होंने इतनी पढ़ाई की और अपने शोषित दबे कुचले लोगों के लिए रात दिन सोए नहीं और इन्होंने 2 साल 11 महीना और 18 दिन में संविधान बना के तैयार किया, जिसमें सारे तबकों के लोगों को, इसमें जात बिरादरी का कोई वो नहीं था, ना वर्ग था, ना धर्म था, सारे लोगों को यानी भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को समान अधिकार, समान न्याय, समान बंधुता, इस पर उन्होंने काम किया। और आज जो इस समय सरकार है ये हमारे बाबा साहब के संविधान को नष्ट किए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और बाबा साहब के संविधान को बचाना है। और सबसे ज़्यादा तो हमारी महिलाओं को उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आप केवल खाना बनाएंगे और झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, नहीं, उन्होंने सारा अधिकार दिया। आप IAS बन सकती हैं, PCS बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं और बनी भी। इसलिए हम लोग का कर्तव्य है कि बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाना है, उसको ख़त्म नहीं होने देना, उसके लिए हमें कुछ भी करें। और बाबा साहब ऐसे विश्व के मतलब 5वें विद्वान थे कि उन्होंने किसी के उसमें हार नहीं, मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज, अमेरिका कह रहा है सिंबल ऑफ नॉलेज, और मेरे भारत देश में उनकी मूर्तियाँ टूरी जा रही हैं। बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हम लोग सबको इकट्ठा हुए। आज हमारे परम पूज्य बाबा साहब का जन्मदिन है और हम उसको बड़ी भारी उत्सव की तरह मना रहे हैं। बंधुओं एवं बहनों एवं बच्चों, अभी हमारी बुद्ध वंदना हो गई है और अब आगे के कार्यक्रम शुरू होंगे, जिसका संचालन करने के लिए मैं अपने बड़े भाई रामलाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो संचालन का कार्यभार संभालें। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बाबा साहब ने वो कलम चलाई है, कैसी कलम चलाई है भीम तेरी अंगुली ने। और अभी
भीम वंदना हुई है, बुद्ध वंदना हो गई है। आगे का संचालन करने के लिए मैं भाई एम लाल जी को बुलाना चाहूँगी। वो संगठन का कार्यभार संभालें और संचालन नियंत्रण उससे करें। मैं आगे का नीचे का जो होगा अतिथियों को बुलाने का कार्य, आगे का जो भी कार्य है संचालनकर्ता एम लाल जी करेंगे। आइए भाई, आपको आदर से आमंत्रित है संचालन हेतु। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सुशीला जी। ये आज का ये जो इतना पवित्र कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, आप सभी हमारे श्रद्धावान उपासक हैं, बाबा साहब के श्रद्धालु हैं, बाबा साहब को अपना मसीहा मानते हैं, उनको अपना देवता मानते हैं और उनको अपना मार्गदर्शक मानते हैं। और हमारे अंदर बाबा साहब के प्रति इतनी श्रद्धा है कि हम लोग बाबा साहब के प्रति इतना समर्पित भाव से यहाँ पर पधारे हुए हैं कि हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं सभी लोग, जो भी कार्यकर्ता हैं, और पूरे दिन यहाँ पे सारी तैयारियों का काम चलता रहता है। और अब ये सारा काम कंप्लीट हो गया। आपने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया। अभी जैसा सुशीला जी ने बताया, वो महामंत्री हैं। मेरा नाम इंजीनियर एम लाल, वैसे मेरा नाम एमएल सुरखौर है। मैं विपश्यना आचार्य हूँ और विपश्यना के शिविरों का संचालन करता हूँ, विपश्यना सिखाता हूँ। तो आज का ये जो अमृत कार्यक्रम हो रहा है बाबा साहब की जयंती का उपलक्ष्य में, 133वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं। पहले भी हम प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी धूमधाम के साथ, पूरी साज सज्जा के साथ ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आप सभी श्रद्धावान भाई बहनें, माताएं बहुत दूर दराज से भी आए हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखो सबको देखो, अपने सबको देखो। ढक्कन दो, आराम से करो। प्लेट कहाँ था? मीट चल गया कि नहीं? आटे लगा अभी दिला रहे पानी। धन्यवाद। इस समय थोड़ा ब्रेक लग गया। संविधान के ऊपर ये बात बढ़िया सभा है। संविधान
चैनल में कवर कर लें कुछ। चलो आप ही एक साथ ले लेते हैं। लाइट की वजह से आज सभी लोगों को अपना ऋण चुकाने के लिए कम से कम एक बार अवश्य वहाँ पे जाएं और उनको देखें। वहाँ पे अगर रह सकें तो रुकें। जैसे हमारे बीच में खड़े हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। उससे अनुरोध करता हूँ कि भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में दर्शन करें। तुम्हारे पापा बुला रहे हैं, घूम रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। आगे ना आगे सिंचाई विभाग आने वाला बेटा भंडारे से आएगा, नोट लगता है। मंत्री जी के साथ में कुलदीप ब्रदर गया हुआ ना फैकल्टी ऑफ